नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो अमेरिका में हुआ है। अमेरिका ने सभी विदेशियों को बोला है कि लीव नाउ और सेल्फ डिपोर्ट, यानी जो भी व्यक्ति अमेरिका में 30 दिन से ज़्यादा अब रहना चाहते हैं उन्हें अपने आप को होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, और जो भी व्यक्ति ऐसा नहीं कराएगा उसे $5,000 का जुर्माना, 6 माह की सजा और डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो आखिर हम इसे समझते हैं विस्तार से, ये सब क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे ट्रंप का, अमेरिकी सरकार का, प्रशासन का क्या उद्देश्य है। तो देखिए, जैसा आपको पता है, ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के साथ ही बहुत सारे इलीगल जो इमिग्रेंट्स अमेरिका में रह रहे थे, अवैध उत्प्रवासी अमेरिका में रह रहे थे, उनको डिपोर्ट करना शुरू किया। उसमें भारतीय भी थे, बड़ी संख्या में उन्होंने डिपोर्ट किया। इवन आपको वो घटनाएं याद होंगी जब बहुत सारे भारतीय विमान से भारत आए तो उनको बेड़ियों में जकड़ के रखा गया था, तो उसकी बहुत ज्यादा भारत में राजनीति भी हुई उस बात को लेकर। तो देखिए, ट्रंप इस नीति को लेकर बहुत ही स्पष्ट हैं कि उनको जो भी अवैध उत्प्रवासी वहां पर रह रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स वहां पर रह रहे हैं, उन्हें हर हालत में अमेरिका से निकालना है। क्योंकि चुनाव में ये एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी जो ट्रंप ने की थी, तो अब वो ट्रंप उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अभी हाल में ही उन्होंने एक और नया घोषणा की है जिसमें कहा गया है लीव नाउ और सेल्फ डिपोर्ट, यानी जो भी व्यक्ति अमेरिका में 30 दिन से ज्यादा रहना चाहता है, चाहे वो पढ़ने के लिए आया हो, चाहे जॉब करने के लिए आया हो, चाहे टूरिस्ट पर्पज से आया हो, किसी भी वजह से आया हो, अगर 30 दिन से ज्यादा वो रहना चाहता है अमेरिका में, तो उसे हर हालत में जो अमेरिका का होमलैंड सिक्योरिटी विभाग है उसमें रजिस्टर्ड कराना ही पड़ेगा। और जो व्यक्ति ऐसा करने से चूक जाएगा उस व्यक्ति पे $5,000 का जुर्माना, 6 माह की सजा या डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो देखिए, अब यहाँ पर एक परेशानी ये है कि सबसे ज्यादा जो वीजा हैं जो अमेरिका जारी करता है वो सबसे ज्यादा भारतीयों को ही मिलते हैं। अगर एक हम उदाहरण से देखें तो पिछले साल जो H-1B वीजा जारी किए गए थे उसके 72% भारतीयों को मिले थे। L-1 जो वर्क वीजा जारी किया गया था उसका 24-25% भारतीयों को मिले थे। इसी तरह से 2,60,000 इंडियन स्टूडेंट इस समय अमेरिका में रह रहे हैं पढ़ाई के लिए। तो इन सभी व्यक्तियों पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा ये अमेरिका के जो नए नियम आ गए हैं, एलियन रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह आ गए। तो देखिए, अब इन जो सारी चीजें अमेरिका कर रहा है या ट्रंप प्रशासन कर रहे हैं, उसका उद्देश्य एक ही है कि कैसे भी करके जो अवैध उत्प्रवासी हैं उनकी पहचान कर ली जाए, उनको वो कब अमेरिका में आ रहे हैं, अगर वो सही टाइम पे जा रहे हैं वापस के नहीं जा रहे हैं, उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करके ट्रैकिंग हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो ये सभी चीजें अब अमेरिका अपने यहाँ करता जाएगा, जिससे अब जो अवैध प्रवासी हैं वो ना आ पाए अमेरिका, या आ गए हैं तो उनको निकाला जा सके, और जो लोग लीगल तरीके से भी अमेरिका में आए हैं उन पर प्रॉपर ट्रैक किया जाए, उन पर प्रॉपर नजर रखी जाए। यानी किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति अमेरिका में ऐसा ना हो जिस पर नजर ना हो, जिसके बारे में होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को जानकारी ना हो। तो अमेरिका लगातार ऐसी कोशिशें कर रहा है ट्रंप सरकार बनने के बाद से, और आगे मुझे लगता है कि इस तरह से वो निरंतर जो अवैध प्रवासी हैं, जो बहुत बड़ी समस्या है अमेरिका की, उससे निपटने के लिए इस तरह के कड़े कानून लाते रहेंगे, जिसकी वजह से भविष्य में हो सकता है इसका थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन जो प्रभाव पड़ेगा वो भारतीय लोगों पर, छात्रों पर, और जो वहां वर्क करने के लिए जाते हैं उन पर पड़ सकता है। तो ये एक मतलब कंसर्न की चीज है जिसको एड्रेस करना चाहिए भारत सरकार को, यूएस गवर्नमेंट के साथ बात कर कंसर्न करना चाहिए। धन्यवाद।